Hello friends, welcome back to my new video. I Shubham welcome you all to my new puzzle series for RRB PO and Cooperative Bank. ओके, तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आज के सीरीज़ में जो है वो पज़ल है, तो आइए फ्लोर बेस्ड पज़ल है, पढ़ते हैं और देखते हैं कैसे ये बनेगा। सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन की ओर नज़र डालते हैं। क्या है? 8% ZPOMLKJNI लिव ऑन डिफरेंट फ्लैट्स इन द सेम बिल्डिंग हैविंग 3 फ्लोर्स। ठीक है, 3 फ्लोर्स हैं। ग्राउंड फ्लोर नंबर्ड एज 1, फर्स्ट फ्लोर जस्ट एबव इट इज नंबर्ड एज सेकेंड एंड टॉप फ्लोर इज थर्ड। ओके, मतलब ये जो है फ्लोर ऐसे होंगे 3, 2 एंड 1। ये फ्लोर हो गए आपके। ओके, और जो फ्लैट हैं वो किस तरह से हैं? देयर आर 3 फ्लैट्स ऑन ईच फ्लोर, फ्लैट 1, फ्लैट 2 एंड फ्लैट 3 फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ओके, तो ये F1 हो गया, F2 हो गया और F3 हो गया। ये फ्लैट हो गए। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग एक पॉसिबिलिटी भी बनाएंगे, क्योंकि हम लोग ये देखते आए हैं कि पॉसिबिलिटी में हम लोगों का टाइम बचता है। ओके, तो ये हो गया F1, F2 एंड F3, अगेन F1, F2 एंड F3। 2 भी लेके चल सकते हैं और 3 भी लेके चल सकते हैं, जैसा ज़रूरत पड़ेगा वैसा करेंगे। ओके, यहाँ डबल लाइन दे देते हैं ताकि ये सेपरेट हो जाए। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। आगे क्या कह रहा है? तो 8% हो गया ये चीज़। डायरेक्शन देयर आर 3 फ्लैट्स, खत्म। ओके, अब देखिए नीचे डायरेक्शन में और क्या कह रहा है। थर्ड फ्लोर इज एग्जैक्टली एवर फर्स्ट फ्लोर ऑफ सेकेंड फ्लोर विच इज जस्ट एवर फ्लैट 1। ये जो भी बोल रहा है उसका मतलब यही हुआ। 3, 2, 1 3 फ्लोर्स हैं और इनके फ्लैट्स हैं। फ्लोर 1 के ऊपर फ्लोर 2 है, फ्लोर 2 के ऊपर फ्लोर 3 है। ओके, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Z lives in an, ओके, एक चीज़ छूट गया। ये क्या है? 1 ऑफ द फ्लैट इज वैकेंट। ठीक है, ये जो है 3, 3, 6 और 3, 9 क्या है? 9 हम लोगों के फ्लैट्स हैं, जिसमें से एक फ्लैट जो है वो वैकेंट है। ये 1 फ्लैट, ये 2, 3, 4, 5। ठीक है, इसमें से कोई एक वैकेंट है। ओके, क्या है? Z lives in an even number फ्लैट। Z जो है वो इवन नंबर फ्लैट में, तो Z इसमें, Z जो है इवन नंबर फ्लैट मतलब 2 में ही होंगे, फ्लैट 1 और फ्लैट 3। ठीक है, ऑड है, तो यहाँ Z एक बार यहाँ लेंगे, Z एक बार यहाँ लेंगे और Z एक बार यहाँ लेंगे। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटी यूज हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट क्या है? K लीव्स 3% लीव्स ऑन द फ्लोर इन विच K लीव्स। ओके, K जिस भी फ्लोर में रह रहा है इसके साथ +2 और रह रहे हैं, मतलब K वाले फ्लोर में वैकेंट नहीं है। ठीक है, K वाला जो फ्लोर है वो वैकेंट नहीं है। क्या? फ्लोर। ओके, ये फ्लोर लिख लेते हैं क्योंकि फ्लैट और फ्लोर में कंफ्यूजन हो सकता है। ओके, अब देखिए क्या है। K लीव्स ऑन 1 ऑफ द फ्लोर एबव M। K जो है वो M के ऊपर है, जहाँ भी रह रहा है K वो M से ऊपर है। ओके, उसके बाद M लीव्स जस्ट बिलो द वैकेंट फ्लैट इन द सेम फ्लैट। ओके, तो M जो है वो वैकेंट के जस्ट नीचे है, इन द सेम फ्लैट। ओके, सेम फ्लैट। अब देखिए K यहाँ आ सकता है, K यहाँ आ सकता है। ठीक है, ये दोनों में कहीं K आ सकता है, क्योंकि अब यहाँ जो K ले लेंगे, ठीक है, तो ये तो वैकेंट होगा नहीं, तो यहाँ M नहीं आ सकता है। अगर K यहाँ लेंगे तो ये वाला तो वैकेंट होगा नहीं, ये वैकेंट होगा, तो यहाँ M हो सकता है। ओके, समझ में आ रहा है? यहाँ क्या कह रहा था? देयर इज नो 1 मिनट, हाँ, 3% लीव ऑन द फ्लोर इन विच K lives on 1 of the floor above M. There is no flat to the east of K. ओके, मतलब K के ईस्ट में एक भी फ्लैट नहीं है, तो K इसी में आएगा। ठीक है, K फ्लैट 3 में आएगा, ये तो कंफर्म है। ओके, अब देखिए क्या है। M lives just below the vacant flat in the same flat number. ओके, M जो है वो सेम फ्लैट में रह रहा है, वैकेंट के जस्ट नीचे। ओके,
ओनली 2% लीव ऑन द फ्लोर ऑन विच जेड लीव्स, मतलब इसमें जो है ओनली 2% है, तो यहाँ तो के आ नहीं सकता है, के यहाँ आएगा। अगर के यहाँ आया तो ये वाला तो वैकेंट नहीं है, तो एम के लिए जगह ही नहीं बचा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो ये वाला पॉसिबिलिटी हम लोगों का ख़त्म। अब देखिए इसमें या तो ये वैकेंट होगा या तो ये वैकेंट होगा, ठीक, और के यहाँ आएगा नहीं, के यहाँ आएगा। ठीक है, के यहाँ क्यों नहीं आया? क्योंकि एम के ऊपर के है, ठीक, और के जिस भी ये फ्लोर में आएगा वो फ्लोर वैकेंट नहीं होगा। ओके, और जेड में सिर्फ 2 ही हैं, ठीक, तो एक वैकेंट है। अगर एक वैकेंट हो जाएगा तो वैकेंट के नीचे तो एम है, तो ये वाला पॉसिबिलिटी नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा ले सकते हैं क्योंकि ये जो है जेड के साथ एक ही पर्सन और है, और एक पर्सन और तो एक वैकेंट, और वैकेंट के नीचे एम आना चाहिए, तो एम है नहीं, तो ये वाला पॉसिबिलिटी हम लोगों का ख़त्म। ठीक है, अब एम जो है वो वैकेंट के नीचे या तो यहाँ या तो वैकेंट के नीचे यहाँ। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी हम लोग और ले लेंगे, क्योंकि हम लोगों का 2 पॉसिबिलिटी कैंसिल हो चुका है। ओके, तो ये जैसे ले लेंगे तो ये हो गया F1, F2 एंड F3। दिस इज 3, 2, 1, दिस इज फ्लोर नंबर एंड दिस इज फ्लैट नंबर। ओके, तो अब देखिए यहाँ हम लोग के लिए थे और यहाँ जेड लिए थे, एक बार वैकेंट यहाँ ले लेंगे, एक बार वैकेंट यहाँ ले लेंगे। वैकेंट के नीचे एम था तो यहाँ भी वैकेंट के नीचे एम था ऑन द सेम फ्लैट। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, कहाँ थे हम लोग? ओनली 2% लीव ऑन द फ्लोर ऑन विच जेड लीव्स। एल लीव्स जस्ट एबव जे, एल लीव्स जस्ट एबव जे। ओके, हु लीव्स ऑन द फ्लोर इन विच नो फ्लैट इज वैकेंट, मतलब जे उस फ्लोर में रह रहा है जिसमें वैकेंट नहीं है। तो और आगे ओ लीव्स, अच्छा एल एंड जे लीव्स ऑन द सेम फ्लैट, एल और जे वैकेंट वाले में नहीं है। जे जो है जे हु इज नॉट लिविंग ऑन द वैकेंट फ्लैट, तो एल एंड जे यहाँ नहीं आ सकता है, एल और जे यहाँ आएगा क्योंकि सेम फ्लैट में है, और एल और जे यहाँ आएगा। ठीक है, वैकेंट तो ये था तो इसमें जे नहीं आ सकता था। ठीक है, ओके, अब देखिए अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, ओ लीव्स इन द फ्लैट विच इज़ टू द वेस्ट ऑफ आई। ओ जो है आई के वेस्ट में है। ठीक है, ओ डज नॉट लिव इन द सेम नंबर ऑफ फ्लैट एज द वैकेंट। किसमें? ओ जो है वो वैकेंट वाले फ्लैट में नहीं रह रहा है। ठीक, तो ओ जो है वो आई के वेस्ट में है और ओ वैकेंट वाले में नहीं रह रहा है, ये कैंसिल। ओ जो है आई के वेस्ट में है और ये वैकेंट वाले फ्लोर में नहीं रह रहा है, जो बच गया वो यहाँ हो जाएगा। क्या बच गया ये हम लोगों को देखना है, z हो गया p बच रहा है तो p यहाँ, और ये हो गया हम लोगों का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई होप आपको पॉसिबिलिटी के साथ सॉल्व किया गया पजल समझ में आया होगा और इजीली अंडरस्टैंडेबल था ये पजल, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, फ्लोर फ्लैट बेस्ड पजल देखते हैं स्टूडेंट घबरा जाते हैं, लेकिन अगर उसको दिमाग लगा के सॉल्व किया जाए तो वो सॉल्व हो जाएगा, उतना ज़्यादा पेचीदा नहीं रहता। अगर रहता तो वो आपको सेंटेंस से ही समझ में आ जाएगा और सॉल्व होगा ही नहीं। ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है टाइम वेस्ट के लिए कि स्टूडेंट का टाइम वेस्ट हो। ठीक है, इस ऐसे क्वेश्चन में कंज्यूम हो जाए, लेकिन आपको पढ़ते ही समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन हमसे बनेगा या नहीं बनेगा। बनेगा तो अटेम्प्ट जरूर लेना चाहिए, एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। 1 से 1.5 मिनट में समझ में आ जाता है कि ये कितना लेंदी होने वाला है या ये हमसे बनने वाला है या नहीं। ठीक है, तो खुद से एनालाइज कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। आई होप आप लोगों का सबका मेंस क्लियर हो इस बार, और पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।